हेलो। दोस्तों, मैं उनका सक्या अरहंत कोचिंग सेंटर दूँगा और यस अरहंत क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग हिंदी की रचनाओं पर चर्चा कर रहे थे। उसमें हिंदी में साहित्य बोध जो कवि की रचनाएं या उन पे कोई सम्मान मिला हुआ है जो पिछले परीक्षाओं में आ चुके हैं, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। आज 5 सितंबर है तो शिक्षक दिवस है। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आप सभी लोग आज ऑफलाइन क्लास में भी एक दो छोटी मोटी पार्टी द्वारा बच्चों ने उसको मनाया। बहुत ही अलग सा ये स्टेज होता है कि टीचर के लिए बच्चे आपके सक्सेस हों। काफ़ी बच्चे जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आज आप लोग उसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं हम लोग। यूट्यूब पर निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतीय युगीन कवि नहीं है? ठीक है, भारतीय युग का कवि नहीं पूछा गया आपसे। किस कवि कौन सा कवि भारतीय युग का नहीं है? ठीक है भाई, तो इसमें आपका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये भारतीय युग के हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह, ये भी आपके भारतीय युग के हैं। पंडित अम्बिका दत्त व्यास, ये भी आपके भारतीय युग के हैं। श्रीधर पाठक जी जो हैं वो द्विवेदी युग के हैं। किसके युग के हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। और ये हम लोगों ने जब पढ़ाया था तो हम बताया था कि किस युग में कौन सा कवि आता है। इसलिए पढ़ाया जाता है कि जब पेपर आ रहा है रचना का ही और रचना पूछ लेता है, तो रचना तब आप बता पाएंगे जब आप कवि मालूम हो किस युग का कवि है, तो उसी युग की रचना हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी बने तो आपको ये ध्यान देना है कि इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, नहीं तो समस्या आ जाती है कई बार कि इसमें से सॉल्व करने में ये दिक्कत रहती है, क्या किया जाए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पुरुषोत्तम अग्रवाल को किस रचना के लिए देवकी शंकर स्मृति सम्मान, कई बार ये पूछा गया केवल देवकी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। अब इनकी जो पुस्तक थी वो कौन सी थी? पुरुषोत्तम अग्रवाल की पुस्तक का नाम था, रचना जो थी वो थी तीसरा रुख। रुख मीन्स होता पौधा, पेड़। ठीक है, तो ये रचना जो थी इनकी कौन सी थी? तीसरा रुख करके कब रचना थी आपकी, उसके लिए इन्हें देवकी शंकर अवस्थी स्मृति पुरस्कार मिला था। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का आधिकारिक भाषा दर्जा दिया गया है, इनमें से कौन सी भाषा नहीं? तो मैथिली को प्राप्त है, बोडो संथाली जोड़ी गई थी आपकी, मणिपुरी भी है, लेकिन भोजपुरी को अभी तक भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में दर्जा नहीं है। अतः ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है कि अनुच्छेद 20 के तहत में जो 22 भाषाएं हैं उनको जोड़ा गया है, इसके बाद में जो कुछ और भाषाएं जोड़ी जाती हैं तो 25 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, तो वही कंडीशन है, आधिकारिक रूप से भोजपुरी इसमें शामिल नहीं। ठीक है, दिक्कत है भाई? चल तो सही रहा। चलो, निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद्र की कहानियों का कालक्रम, मुंशी प्रेमचंद ने जो कहानियाँ लिखी हैं उनका कालक्रम अध्ययन के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? गोपेश्वर सिंह, वीर भारत तलवार सिंह, ठीक, कमल किशोर गोयना जी को और वीरेंद्र यादव जी को। तो कमल किशोर गोयना जी को ये 2014 में व्यास सम्मान दिया गया था। और किसके लिए दिया गया? तो आपको ध्यान रखना है, मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियाँ थी उनके कालक्रम के अनुसार व्याख्या करने और पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया? तो इनकी जो रचना थी राजेश चंद्र जी की, रचना थी दो पंक्तियों के बीच। ये रचना काफ़ी बार पूछी जाती है, दो पंक्तियों के बीच रचना किसकी? तो आप कहेंगे राजेश जोशी जी की। इसी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है भाई, फुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? फुरेंद्र वर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो आपको दिया गया 1995, 1996, 1997, 1999। तो ये पूछा जाता कई बार कि फुरेंद्र वर्मा को कब प्राप्त हुआ था, तो ये दिया गया था 1995 को। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अमृतलाल नांगर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु क्या थी? बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन। ठीक है, दूसरा आपका था हंसोन्मुख बुद्धकालीन भारत, लौरिक चंदा की लोक कथा, तुलसीदास का मानसिक विकास।
तो मानस का हंस जो अमृतलाल नागर का है उपन्यास, उसमें तुलसीदास जी का जो मानसिक विकास है, उनकी जो कृतियां हैं, उन पे जो लेख लिखा गया है, वो आपका कौन सा है? मानस का हंस। किसने लिखा है? अमृतलाल नागर जी ने। ठीक है। तुम भूल गए हैं, सॉरी, लोग भूल गए हैं, इस पर ये पूछा जा रहा है कि लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पाने वाले कवि गिरिजा कुमार माथुर, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण त्रिलोचन। ठीक है। लोग भूल गए हैं, इसके लिए रघुवीर सहाय को 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी दिया गया था। इसको ध्यान रखिए आप लोग। ठीक। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाला कवि कौन था? रघुवीर सहाय। कब मिला था इनको? 1984 ईस्वी। ठीक है। ये आप सही कर लेना, ये वाला गड़बड़ हो रहा है। फुरेंद्र वर्मा जी को 1996 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1996 ईस्वी में मुझे चांद चाहिए के लिए। इनकी रचना है मुझे, सही कर लेना आप, मुझे चांद चाहिए। ठीक है। मुझे चांद चाहिए, इस रचना के लिए दिया गया था। ठीक है। नहीं समझ में आएगा? चलो अगला देखें आप। ये वाला हो ही गया था। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित नहीं? और उपन्यासकार की बात हो रही, किसे साहित्य अकादमी नहीं मिला है? जयनंद कुमार, इनको साहित्य अकादमी मिला था। भक्तिचरण वर्मा जी को भी मिला है, अमृतलाल नागर जी को भी मिला है, मनु भंडारी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। अतः ऑप्शन आपका सी। मनु भंडारी का उपनाम आता है। ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है मनु भंडारी का जो उपनाम है उससे बताइएगा। ठीक है। तो आप लोग बताइएगा इनका पूरा नाम क्या था। मनु भंडारी इनको कहते हैं। राम कुमार वर्मा के प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? राम कुमार वर्मा जी ने ये बताया, पूछा रहा है प्रेमाख्यान मतलब प्रेमी। तो को एक आपका हम देखेंगे संत कवियों में, एक राम भक्त, एक आप निर्गुण। ठीक है। निर्गुण में दो पार्ट थे, सॉरी, सगुण और निर्गुण। निर्गुण में दो पार्ट, एक आपका संत और दूसरा आपका प्रेमाख्यान। तो उसमें से प्रेमाख्यान का जो परंपरा का प्रतिपादक राम कुमार वर्मा के अकॉर्डिंग कुतुबन, असायत, मलिक मोहम्मद जैसी, मुल्ला दाऊद। तो राम कुमार वर्मा ने कहा कि मुल्ला दाऊद जी प्रेमाख्यान परंपरा के प्रवर्तक हैं। इनकी रचना जो है चंदायन, ये खूब पूछा जाती है, चंदायन किसकी रचना है? क्या कहें हम लोग? मुल्ला दाऊद की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, चंदायन किसकी रचना है? ठीक है। और इन्हें प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक या प्रवर्तक भी मानते हैं। कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला? तो इन्हें दो पुरस्कार अलग अलग मिले। साहित्य अकादमी इनको मिला था हेम की तरंगड़ी के लिए। इधर अपना साहित्य अकादमी किसके लिए मिला है? साहित्य अकादमी मिला है हेम की तरंगड़ी के लिए, और हेम की रिटनी के लिए मिला है देव पुरस्कार। देव पुरस्कार। ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, हेम की रिटनी के लिए देव पुरस्कार और साहित्य अकादमी मिला है हेम तरंगड़ी के लिए। ठीक है। तो अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक। अगला देखते हैं हम लोग। भारत के उच्च न्यायालयों के, ये देखो आपका यूपी पुलिस में आया हुआ है तो थोड़ा सा अनुच्छेद संबंधित है। भारत के उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 344 के लिए। ठीक है। अनुच्छेद 344 में ये, सॉरी, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 348 में दिशा निर्देश दिए गए। ठीक है। भाषा संबंधी जो चर्चाएं होंगी किसमें होंगी? अनुच्छेद 348 के लिए। इसको आप ध्यान रखिएगा। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि हिंदी का पहला कवि कौन सा है, तो सरप्पा है। और ये किसके अनुसार है? राहुल सकृत्यायन के। राहुल संकृत्यायन। ठीक है। इनके अनुसार कौन है? सरप्पा। और हिंदी के प्रथम कवि सरप्पा को ही माना जाता है। ठीक। अकॉर्डिंग इनके स्वयंभू मानते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। और क्या कहते हैं? राम कुमार वर्मा, संभवतः राम कुमार वर्मा। ठीक है। और गणपति चंद्र गुप्त जो मानते हैं वो साल भद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं।
अतः ऑप्शन आपका सी सही। शालिभद्र सूर को प्रथम कवि माना जाता है अकॉर्डिंग गणपति चंद्रगुप्त के आधार पे। ठीक है। सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सन 1968 को किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये बताना है आपको। 1968 रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, पचदान निजानंद बासन आगे। ये आगे का पूरा नाम है। ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ, यहाँ ज्ञानपीठ लिखा हुआ है, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ध्यान रखिएगा ये पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था और ये दिया गया था सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए। ठीक है। उनकी पुस्तक का नाम क्या था? चिदम्बरा, जिसके लिए इनको ये मिला था। चलो, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो आप कहेंगे 2005। 2005 में कुंवर नारायण सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुष्टि मार्ग की भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की? रामानुजाचार्य, विठलनाथ, सूरदास, बल्लवाचार्य। तो ये आपको याद करना, पुष्ट भक्ति मार्ग संप्रदाय के संपादक बल्लवाचार्य जी थे। बल्लवाचार्य जी को सूरदास जी का गुरु भी माना जाता है। ठीक है, माना क्या जाता है? ठीक है, कन्फर्म रूप से। अब उसमें जैसे एक अष्ट छाप आता है, तो अष्ट छाप में विठलनाथ के 4 शिष्य और बल्लवाचार्य के 4 शिष्य, तो 4 4 8 मिला के, तो उन्हें उसमें से 8 शिष्यों का समूह था, पूरा 8 जो महाकवियों का समूह था, उसे हम अष्ट छाप कहते हैं। और अष्ट छाप का जहाज बल्लवाचार्य के शिष्य सूरदास जी को कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सलाका सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? भाषा, संस्कृत, खेलकूद, तकनीक, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए सलाका सम्मान दिया जाता है। अतः ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपका ये पूछा भी गया है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। चलो अगला देखो भाई। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? 2017 में साहित्य अकादमी मिला था रमेश कुंतल मेघ जी को, रमेश कुंतल मेघ जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन चर्चा करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में रीत काल के कवि तुलसीदास, भक्ति काल के कबीरदास, भक्ति काल के सूरदास, भक्ति काल के बचे वृंदावन लाल जी हैं। ये रीत काल कवि माने जाते हैं, वृंद कह देते हैं हम लोग, वृंदावन लाल। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार मिला था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनकी रचना थी काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर, गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक को मिला था 1913 ईस्वी में। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में भी टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये ध्यान रखिएगा, 7 मई 1861 ईस्वी को कोलकाता में एक बंगाली परिवार में हुआ था। ठीक है, इसीलिए इन्होंने भारत और बांग्लादेश दोनों का राष्ट्रगान भी दोनों को जब लिखा था तो एक ही साथ में लिखा गया था। तो भारत के लिए भी लिखा और बांग्लादेश के लिए भी लिखा। ठीक है। महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृत के लिए दिया गया? तो महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो यामा के लिए मिला था, लेकिन महादेव वर्मा की जो पहली पुस्तक थी, पहला संकलन था, वो नीरजा था। ठीक है, लेकिन इनको मिला किसके लिए? यामा के लिए। ठीक है। चलो, आगे जी को किस कृति का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? भग्नदूत, इतचलम, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार? तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए आगे जी को क्या कहते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में फॉर ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन पुरस्कार था ये? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1978 ईस्वी में। कितनी नावों में कितनी बार? हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? ये हमने कहीं बताया, अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत, पाली। तो देखना, हिंदी का आदि जननी किसे माना जाता है? संस्कृत को। हिंदी का आदि जननी संस्कृत, और हिंदी के जननी पूछी जाए डायरेक्टली तो सोर्स यानी अपभ्रंश को मान लेते हैं हम लोग। विद्यापति किससे संबंधित थे? मैथिल, बघेली, मराठी, मगही। तो विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहते हैं, अतः आंसर आपका ए सही है, मैथिली से संबंधित थे। कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है?
हजारी प्रसाद द्विवेदी, पुरुषोत्तम अग्रवाल, डॉक्टर धर्मवीर भारती, विजेंद्र स्नातक। तो कबीर के आलोचक नाम पे पुस्तक जो लिखी है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सभी थे, आप इसको देखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, निराला, दिनकर। तो दिनकर जी जब बोलते थे बहुत ही सटीक और अच्छा देश के लिए प्रेम से और जिस चीज़ों की चर्चा करते थे। तो आग और राग का कवि रामधारी सिंह दिनकर को माना जाता है। यशोधरा, केकेयी, उर्मिला, ठीक है, इत्यादि नारी पात्रों का कविता लिखने वाले कवि कौन थे? मैत्रीफल गुप्त थे। साकेत में केकई का वर्णन होता है, यशोधरा में बुद्ध की माता यशोधरा का वर्णन मिलता है, बुद्ध की पत्नी संभवतः यशोधरा का वर्णन मिलता है। उसमें ये क्या कहते हैं, बुद्ध चरित्र में यशोधरा की पुस्तक है, वहाँ से यशोधरा में इनका वर्णन मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे केकई का साकेत में वर्णन मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है दोनों। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। पश्चिमी हिंदी में आपको ध्यान रखना है, कनौजी आती है, कौरवी भी आती है, ब्रजभाषा भी आती है, और आपकी बुंदेली भी आती है, ठीक है। और ये सभी तो आप कहेंगे ये सभी। भारत रत्न विभूषित कवि कौन से है? तो भारत रत्न इसमें से किसी भी कवि को नहीं मिला है, अतः ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। मादी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा था? अभी बताया था हम लोगों ने आपको, निहार इनका प्रथम काव्य संकलन है। परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? ऑप्शन भीष्म सायनी, मुक्तिबोध, प्रेमचंद, निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी किसकी है? तो आपको बताना है ये कहानी है निर्मल वर्मा जी की। आप लोग इसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, सभी क्वेश्चन आपके रखे गए। जय हिंद।